इस वीडियो लेसन में हमें बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंतर्गत विद्युत चुम्बकीय पेपर में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति के बारे में, उनके कुछ मूल गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करना है। अर्थात हमें एक तो यह सिद्ध करना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों का मान तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश शून्य होता है। यह सिद्ध करना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें समतल व अनुप्रस्थ होती हैं तथा द्वितीय हमें जो बिंदु सिद्ध करना है वो है कि समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुम्बकीय क्षेत्र B दोनों लंबवत तल में समान कला में संचरण करते हैं। तो माना कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है तो उसके y तथा z के सापेक्ष जो आंशिक अवकलज होंगे अर्थात डेल अपॉन डेल y तथा डेल अपॉन डेल z का मान 0 होगा तथा विद्युत क्षेत्र E का मान x और t पे डिपेंड करेगा तथा चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी B ऑफ x t पे ही निर्भर करेगा। अब माना एक अनावेशित अर्थात जिसके लिए रो बराबर 0 हो तथा धारा मुक्त J बराबर 0 हो माध्यम के लिए मैक्सवेल समीकरणों को घटकों के रूप में लिखें तो मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण होगा डेल डॉट E बराबर 0 होगा। इसको यदि हम अलग अलग अवकलजों के रूप में लिखते हैं तो डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड बराबर 0। चूँकि डेल अपॉन डेल वाई तथा डेल अपॉन डेल जेड 0 हैं अतः डेल ई एक्स बाई डेल एक्स बराबर 0। सो दैट समीकरण 5 से ये स्पष्ट होता है कि ई एक्स है वो एक्स के सापेक्ष नियत है, एक्स के सापेक्ष उसका मान कांस्टेंट है अतः ई एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। इसी प्रकार मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से डेल डॉट बी बराबर 0 या डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड बराबर 0 या डेल बी एक्स बाई डेल एक्स बराबर 0 जिससे बी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट अतः बी एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। इसी प्रकार मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी, डेल क्रॉस ई को हम सारणी के रूप में लिखें तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई तथा डेल अपॉन डेल जेड जिनकी वैल्यू 0 है तो यहाँ हम 0 और 0 लिख रहे हैं, साथ में इसके घटक ई एक्स ई वाई ई जेड बराबर माइनस डेल बाई डेल टी कोष्टक बी को घटकों के रूप में लिखें तो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। अब यदि इस समीकरण से उक्त जो व्यंजक है समीकरण नंबर 7 जिसको हम दे रहे हैं यदि घटकों की तुलना करें तथा आई के घटकों की तुलना करते हैं तो आई का घटक LHS में 0 है, ये कॉलम और ये लाइन छोड़ेंगे तो 0। इधर आई का घटक माइनस डेल बी एक्स बाई डेल टी है अतः आई के घटकों की आई के गुणांकों की यदि तुलना करते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है राशि वो होती है डेल बी एक्स बाई डेल टी बराबर 0 जिससे बी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट अतः बी एक्स है वो समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए। इसी प्रकार मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन से डेल क्रॉस बी बराबर म्यू अपसाइलन डेल ई बाई डेल टी, डेल क्रॉस बी को हमने सारणिकों के रूप में लिखा आई जे के डेल बाई डेल एक्स 0 0 बी एक्स बी वाई बी जेड बराबर म्यू अपसाइलन डेल बाई डेल टी आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड। समीकरण नंबर 9 दे रहे हैं। समीकरण 9 में भी आई के गुणांकों की जब तुलना करते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो राशि प्राप्त होती है डेल ई एक्स बाई डेल टी बराबर 0 जिससे ई एक्स है
वो समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका अवकलन 0 है, अतः समय के सापेक्ष ये जो राशि है Ex ये नियत होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि Ex तथा Bx दोनों घटक दूरी x तथा समय t के सापेक्ष से नियत रहते हैं, परंतु तरंग गति में क्षेत्रों का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के x घटक का मान 0 के बराबर माना जा सकता है। तभी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन न हो। इस कारण से Ex और Bx दोनों के मान ही 0 के बराबर होंगे। तभी ये जो समीकरण हमें पहले प्राप्त हुए हैं कि Ex और Bx है वो नियत हैं, वो फुलफिल हो पाएगा। अतः तरंग संचरण की दिशा में Ex बराबर 0 तथा Bx भी 0 होती है। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में केवल 2 ही घटक होते हैं। अतः Ex और Bx 0 होने पर E बराबर JEy प्लस KEz तथा B बराबर JBy प्लस KBz समीकरण 12 और 13 दे रहे हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। इस प्रकार की तरंगों को समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हैं और विद्युत क्षेत्र के 2 घटक हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही दोलन कर रहे हैं। अतः इस प्रकार की तरंगें समतल अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगें होंगी। दूसरी प्रकृति हमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सिद्ध करनी है वो है कि समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों लंबवत तल में समान कला में तरंग संचरण करते हैं, अर्थात इनकी कला है वो समान होती है। तो माना विद्युत चुम्बकीय तरंग x दिशा में संचरण कर रही है, अतः डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z 0 होंगे। इस प्रकार की तरंगों के लिए मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण होगा डेल क्रॉस E बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसको सारणिक के रूप में लिखा आई जे के डेल बाई डेल एक्स 0 0 ई एक्स ई वाई ई जेड बराबर माइनस डेल बाई डेल टी। बी को घटकों के रूप में लिखा आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। तो जे और के गुणांकों की जब तुलना करते हैं उपरोक्त समीकरण से, तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो होती है डेल ई जेड बाई डेल एक्स बराबर डेल बी वाई बाई डेल टी समीकरण नंबर 1 तथा डेल ई वाई बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल टी। इसी प्रकार मैक्सवेल के जो फोर्थ समीकरण है चतुर्थ समीकरण से डेल क्रॉस बी बराबर म्यू अपसाइलन डेल ई बाई डेल टी या आई जे के डेल बाई डेल एक्स 0 0 बी एक्स बी वाई बी जेड बराबर म्यू अपसाइलन डेल बाई डेल टी आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड। तो जे और के गुणांकों की तुलना करने पर डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस म्यू अपसाइलन डेल ई वाई बाई डेल टी तथा डेल बी वाई बाई डेल एक्स बराबर म्यू अपसाइलन डेल ई जेड बाई डेल टी ने समीकरण 3 और 4 दे दिए हैं। चूँकि एक्स दिशा में संचरित एक विमीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है, ये जो समीकरण 1 और 2 थे इनसे ज्ञात होता था कि ई जेड बी वाई से संबंधित है तथा ई वाई बी जेड से संबंधित है। अतः ई वाई बी जेड तथा ई जेड बी वाई अलग अलग युग्म के रूप में तरंग संचरण करते हैं, यानी कि ये दोनों घटक हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। अतः
क्षेत्र के एक युग्म EYBZ के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें दूसरे युग्म EZBY के व्यवहार का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। EZBY का अध्ययन किए बिना भी हम EY और BZ का विवेचन कर सकते हैं। अतः माना विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक अक्ष दिशा के अनुदिश संचरण कर रहा है, तो इसका जो समीकरण होगा EY बराबर EY0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। समीकरण 5 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो डेल EY बाई डेल एक्स बराबर माइनस K EY0 कोस ओमेगा टी माइनस KX। अब समीकरण 2 से डेल EY बाई डेल एक्स का यदि मान रखते हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो है डेल BZ बाई डेल टी बराबर K EY कोस ओमेगा टी माइनस KX। इस समीकरण का टी के सापेक्ष यदि समाकलन करते हैं तो BZ बराबर K अपॉन ओमेगा EY0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। चूँकि K बाई ओमेगा बराबर V तरंग वेग होता है, अतः BZ बराबर K अपॉन ओमेगा इंटू EY या BZ बराबर EY अपॉन V। BZ बराबर K अपॉन ओमेगा बराबर 1 अपॉन V, तो BZ बराबर EY अपॉन V। इसी प्रकार यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल Z घटक अक्ष दिशा के अनुदिश गति कर रहा है तो उसका विद्युत क्षेत्र का समीकरण होगा EZ बराबर EZ0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। समीकरण 7 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर समीकरण 1 से मान रखने पर हमें जो राशि प्राप्त होती है वो होगी डेल BY बाई डेल टी बराबर माइनस K EZ0 कोस ओमेगा टी माइनस KX। इसका टी के सापेक्ष समाकलन करने पर BY बराबर माइनस K बटा ओमेगा EZ0 साइन ओमेगा टी माइनस KX या BY बराबर माइनस EZ अपॉन V। समीकरण नंबर 8, ये जो राशि है EZ अपॉन V तथा E डॉट B का यदि हम अदिश गुणन करें E डॉट B बराबर आ जाएगी EX BX प्लस EY BY प्लस EZ BZ बराबर 0, जिससे EB कोस फाई बराबर 0 या फाई बराबर पाई बाई 2, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तथा सदिश B का परिमाण √BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर या √0 प्लस EZ स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर प्लस EY अपॉन V स्क्वायर या B बराबर 1 बाई V इंटू E या चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र E। अतः जो समीकरण 11 से ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, उसके अनुगामी है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, जब विद्युत क्षेत्र का मान घटता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। अतः विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E दोनों समान कला में ही संचरण करते हैं।